तो हमारे सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तो मैं कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो चलो फिर बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि हाउचेन जब थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर बैठ जाता है और अपनी पावर का यूज करते हुए 6000 साल पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन को डीमन किंग के कहर से बचा लेता है, तो यहाँ पर डीमन किंग भी समझ आता है कि कोई है जो कि यहाँ पे उसके मामले में टांग अड़ा रहा है। इसी वजह से वो इमीडिएटली स्पेस में एक क्रैक को ओपन करते हुए अपने हाथ को बढ़ाता है और उसके सामने हाउचेन मौजूद होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम कौन हो और इस वक्त पर ही क्यों आए हो, जिस पर हाउचेन कहने लगता है कि तुम्हारे ये सवाल बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। अगर मैटर कोई चीज करती है तो वो ये कि तुम आज यहाँ पर इसी वक्त मारे जाने वाली हो। जो कहते साथ ही यहाँ पर हाउचेन बहुत ही कूल अंदाज में अपने हाथ के ऊपर करता है और अपने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल लाइट अटैक सीधा उसके हाथ की तरफ कर देता है, जो कि सेकंड्स में जाकर ही उससे टकराने लगती है। जो देखकर यहाँ पे डीमन किंग भी पूरी तरीके से डर जाता है और फिर सेकंड्स में ही वो उसके पोर्टल को डिस्ट्रॉय करते हुए उससे जा टकराती है, जिससे हम देखते हैं कि 6000 साल पहले होली सिटी के पास एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़े क्रेटर जैसे निशान बन जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि डीमन किंग यहाँ से बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद जो ह्यूमन सोल्जर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता और डीमन किंग यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है और लगता है कि हम सब बच चुके हैं। इसी के साथ वहाँ पर सभी लोग हाउचेन को ही देखे जा रहे थे और उनमें से कहने लगता है कि वो लेवल 9 के पीक पर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नाइट हॉल का ओनर होता है वो कहने लगता है कि जिस पावर को ये पोजेस करता है वो सच में देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना है और देखने से लगता है कि ये पावर इस वर्ल्ड से तो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती। आखिर ये क्या चीज है और वो कहाँ से आया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि असासिन हॉल की ओनर कहने लगती है कि उस नाइट ने अपना नाम लॉन्ग हाउचेन बताया था, न जाने वो कौन होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि डीमन किंग का भी यही सवाल होता है और फिर वो कहने लगता है कि बहुत अच्छे, अब मुझे फाइट करने में और ज्यादा मजा आएगा। ये कहते साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को उठा लेता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने ड्रैगन को भी समन कर लेता है, जो कि आते साथ ही अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद लोगों पे इंटेंस अमाउंट में प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे उनकी हालत खराब होने लगती है। वो लोग अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे डीमन किंग का जो ड्रैगन है वो इन सभी की लाइफ स्पैन को भी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि डीमन किंग यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाते हुए कहने लगता है कि आज जो मैंने ठाना है मैं वो करके रहूंगा। आज ह्यूमन सिविलाइजेशन का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर एक बहुत बड़े फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसे कि वो यहाँ मौजूद हर एक लिविंग क्रिएचर की जो लाइफ स्पैन है उससे एक्टिवेट कर रहा था। यहाँ पे हम हाउचेन को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि सच में तुम ऐसा करना चाहते हो, चलो फिर देखते हैं, मेरे रहते तुम किसी एक की जान लेके दिखाओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचेन यहाँ पर अपने डिवाइन सील थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को यूज करता है, जिससे यहाँ पर एक पोर्टल सा बन जाता है और यहाँ पर जैसे ही हाउचेन टेलीपोर्ट होता है वो इमीडिएटली इस पोर्टल के थ्रू दूसरी साइड जाने लगता है और यहाँ पे हम हाउचेन का कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, जहाँ पर उसकी बॉडी पर हम एक न्यू आर्मर को देखते हैं जो कि डिवाइन सील थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन से बनी हुई है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचेन का लुक दिखने में बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगता है और फिर नेक्स्ट सीन में ही वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को भी वहाँ पर समन कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन का ये जो डिवाइन आर्मर और ये डिवाइन स्वॉर्ड होती है, ये जैसे ही हाउचेन के पास आ जाती है तो हाउचेन का पावर और ज्यादा बूस्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी डीमंस थे जैसे ही वो हाउचेन को देखते हैं वो सभी लोग इमीडिएटली उस पर अटैक करने के लिए उस पे झपट पड़ते हैं। यहाँ पे हाउचेन इन्हें अपने सामने आता हुआ देखकर अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से एक पावरफुल स्लैश अटैक चल देता है, जिससे हम देखते हैं कि इतना पावरफुल इम्पैक्ट निकलता है कि उसकी चपेट में आने वाला हर एक डीमन बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पर हाउचेन एक एक करके अपने रास्ते में आने वाले हर एक डीमन से फाइट करता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डीमंस है वो यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि हाउचेन उस फॉर्मेशन को ना तोड़ पाए, जो कि यहाँ पर खुद डीमन किंग ने क्रिएट किया है। लेकिन हाउचेन सभी को यहाँ पर नॉकआउट करते हुए तेजी से उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ह्यूमंस नीचे से ये सारा नजारा देख रहे थे वो भी दंग रह जाते हैं कि सेकंड्स में आधे से ज्यादा जो डीमंस है वो यहाँ पर मारे जा चुके हैं, जिसे टकराता है और सेकंड्स में ही उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर पलक झपकते ही हम देखते हैं कि जो डीमन किंग होता है वो इमीडिएटली अपनी स्वॉर्ड से हाउचेन पर अटैक कर देता है, जैसे कि वो पहले से यहाँ पर रेडी
होकर बैठा था। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देते हैं और इनके बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है, जहाँ पर हाउ चैन और डीमन किंग दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इतने सालों में उसे कोई अपनी टक्कर का मिला था। और यहाँ पे हाउ चैन बिना रुके लगातार बस इस पे अटैक किए जा रहा था और डीमन किंग खुद को उससे बचाने में लग जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डीमन किंग इस वक्त डिफेंसिव होकर फाइट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ हाउ चैन इसका उल्टा था, वो यहाँ पर अग्रेसिव होकर इस पे अटैक किए जा रहा था। जिसके बाद सेकंड्स में ही हाउ चैन अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे जैसे ही ये स्लैश अटैक करता है हम देखते हैं कि जो डीमन किंग होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा क्रैक स्पेस में बन जाता है, जो देखकर डीमन किंग पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है और वो कहने लगता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा हाई है। इसने सेकंड्स में ही 9 लेवल की पीक तक की स्पिरिचुअल पावर को अचीव कर लिया, और जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउ चैन उससे रिकवर होने का मौका नहीं देता, पलट के एक और स्वॉर्ड अटैक घुमा के उसके ऊपर जड़ देता है, जिससे हम देखते हैं कि डीमन किंग यहाँ पर अब बचना शुरू कर देता है और फिर हाउ चैन से दूर भी जाने लगता है। लेकिन हाउ चैन बराबर उस पर अटैक करता रहता है और हाउ चैन का हर एक अटैक उसकी पावर के लेवल को भी दर्शाना शुरू कर देता है, जो देखकर यहाँ पे डीमन किंग कहता है कि इसका लेवल तो बढ़ता ही जा रहा है, आखिर ये चीज क्या है। यहाँ पर डीमन किंग पूरी तरीके से पैनिक कर जाता है, पर हाउ चैन फिर भी नहीं रुकता। इनके बीच बहुत ही क्लोज फाइट चल रही थी, जहाँ पर हाउ चैन एक के बाद एक ताबड़तोड़ स्लैश अटैक कर देता है। उसके ये स्लैश अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो जमीन को बीच से चीर कर रख देता है और इतना डीप काटता है कि हमें धरती का कोर भी नजर आता है, जो देखकर डीमन किंग अब पैनिक करने लगता है और अब वो जल्द से जल्द हाउ चैन को यहाँ पर खत्म करना चाहता था, क्योंकि हर एक बीतते सेकंड के साथ हाउ चैन की पावर बढ़ती जा रही थी, पर उसे अपनी जान भी बचानी थी, इसलिए वो अब भागना शुरू कर देता है, जो देखकर हाउ चैन उसे दूसरा मौका नहीं देता और इमीडिएटली यहाँ पर उस पर अटैक करके उसे उस लावे में डुबो देता है, जिससे यहाँ पे कुछ पल की शांति आ जाती है। लेकिन अगले ही पल डीमन किंग उस लावे के अंदर से सही सलामत बाहर निकलता है, जिसके बाद वो समझ आता है कि वो दोबारा हाउ चैन के इस अटैक को झेल नहीं सकता। इसी वजह से इमीडिएटली वो तेजी से फ्लाई करते हुए आसमान में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, ताकि हाउ चैन भी उसका पीछा करते हुए इस जगह से दूर चला जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ चैन भी इसकी मौत की तरह इसका पीछा करना शुरू कर देता है और सेकंड्स में इसके पास पहुंच जाता है। हाउ चैन उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, तुम तो कह रहे थे कि तुम आज यहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत करने वाले हो, तो क्या हुआ? यहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन किंग की बोलती बंद हो जाती है और वो बस अपनी जान बचाने के लिए हाउ चैन के अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ चैन और ये दोनों अपने अपने स्वॉर्ड से लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पर इनके बीच इतना फास्टली ये सब कुछ होता है कि देख पाना तक मुश्किल हो रहा था, लेकिन बार बार इनके स्वॉर्ड के क्लैश सभी लोगों को नजर आ रहे थे। यहाँ पर हाउ चैन बार बार उस पर अपने स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन डीमन किंग भी बहुत ही ज्यादा फुर्तीला था और वो उसके हर एक स्लैश अटैक से खुद को जैसे तैसे बचा लेता है। जिसके बाद ये लोग हवा में और ऊंचाई तक जाने लगते हैं और लगातार स्वॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि जो डीमन किंग होता है वो जानता है कि अगर वो यहाँ से आज भाग जाता है तो ये उसके प्राइड के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा होगा, क्योंकि पिछले हजारों सालों से वो यहाँ पर ह्यूमंस पर डोमिनेट करता हुआ आया है और अब कोई बाहरी इंसान जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो यहाँ उसकी ही टेरिटरी में आकर उस पर इतनी बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है। इसी वजह से हम देखते हैं कि दोनों बिना रुके बस लगातार फाइट करते रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जहाँ पर जैसे ही दोनों के स्वॉर्ड आपस में क्लैश करते हैं, वहाँ पर एक पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है, जिसके अगले ही पल दोनों दोबारा से ताबड़तोड़ फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सेकंड्स में ही हम यहाँ पर हाउ चैन की स्वॉर्ड स्पीड देखते हैं, जिससे यहाँ पे वो जो डीमन किंग होता है उसके फेस पे एक कट लग जाता है और जो डीमन किंग होता है वो भी शॉक्ड हो जाता है और वो अगले ही पल यहाँ से बहुत दूर जाने लगता है कि तभी हाउ चैन भी सेकंड्स की देरी किए बगैर उसके पीछे जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे पर दोबारा से अटैक करने लगते हैं और इस वक्त तक हाउ चैन की पावर को देखकर जो डीमन किंग होता है वो पूरी तरीके से स्पीचलेस हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ चैन भी अब बिना कुछ कहे बस इससे फाइट कर रहा था, क्योंकि इस वक्त हाउ चैन की पावर, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी ऑरा बोल रही थी। लेकिन तभी वो एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए जो डीमन किंग होता है वो स्पेस को क्रैक करके वहां से भाग जाता है। लेकिन अगले ही पल वहां के स्पेस को फाड़ते हुए वो यहाँ पर एक पावरफुल स्वॉर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा जायंट था वो हाउ चैन के ऊपर चल देता है। लेकिन हाउ चैन की स्वॉर्ड की पावर का अंदाजा लगाओ कि बस हाउ चैन ने अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ किया और हल्का सा पॉइंट किया, जिससे वो स्वॉर्ड उससे रिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में जाने लगी। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन किंग उसके पीछे आकर टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर घात लगाकर
हाउचन के ऊपर पीछे से वार करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर उस पर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचन पूरी तरीके से सही सलामत होता है, जो देखकर यहाँ पे डीमन किंग से बर्दाश्त नहीं होता और वो कहने लगता है कि आखिर तुम मरते क्यों नहीं, और वो दोबारा से एक और स्लैश अटैक हाउचन के ऊपर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचन अगले ही पल उसकी तरफ टर्न होता है और एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश अटैक सीधा इसके ऊपर कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि डीमन किंग के लिए भी इसे हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और ये एक डायरेक्ट हिट होने की वजह से वो उससे डॉज तक नहीं कर पाता और वो उसके अटैक से टकरा जाता है और यहाँ पर बहुत दूर तक धकेल दिया जाता है, जिससे स्पेस में क्रैक बन जाता है और उसके अंदर से होते हुए वो एक बड़ी सी चट्टान से जा टकराता है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हाउचन पर अटैक करने के लिए अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचन भी सेम चीज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही इन दोनों के स्वॉर्ड पॉइंट आपस में टकराते हैं तो सेकंड्स के लिए यहाँ पर एक पावरफुल क्लैश देखने को मिलता है, लेकिन अगले ही पल हाउचन उसके आगे खड़ा होता है और डीमन किंग के हाथ से इसकी स्वॉर्ड गायब हो जाती है, जो देखकर डीमन किंग कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी स्वॉर्ड से कोई भी अनहार्म्ड कैसे रह गया। जिसके बाद हाउचन कहने लगता है कि वैसे एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम उस डीमन किंग से फाइट में बेहतर हो जिस डीमन किंग को मैं जानता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डर के मारे कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन और किस बारे में बात कर रहे हो, जिस पर हाउचन एक और स्वॉर्ड स्लैश अटैक उसकी तरफ कर देता है और फिर उसे जैसे तैसे डीमन किंग डॉज करते हुए यहाँ पर अपने 3 हेडेड ड्रैगन को समन कर लेता है और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो उनसे हाउचन पर अटैक करवा देता है और हाउचन यहाँ पर उससे बहुत ही कूल वे में कहता है कि मैं वो हूँ जो कि इटर्नल अथॉरिटी को पोजेस करता है और आज उसी का इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हारे किए की सजा तुम्हें दूंगा। इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी 3 रियल्म्स की पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर देता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा जायंट लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्लैश अटैक इन ड्रैगन से टकराता है, यहाँ पर हाउचन का वो स्लैश अटैक उससे बीच से चीरता हुआ चला जाता है और फिर एंड में हम देखते हैं कि उसके तीनों ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने के बाद सीधा ये स्लैश अटैक डीमन किंग से भी टकरा जाता है और उसके बॉडी के 2 हिस्से करते हुए होली सिटी का पूरा एटमॉस्फेयर ही वो चेंज कर देता है। यहाँ पर पूरे जगह में से डेमोनिक पावर को भी वो खत्म कर देता है और चारों तरफ हमें ग्रीनरी नजर आती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचन की पावर को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और जैसे जैसे डीमन किंग यहाँ पर तड़प तड़प के मर रहा था, होली सिटी के आसपास की जगह में एक अलग ही रौनक छा जाती है। पूरी जगह पहले जैसी हरी भरी होने लगती है और यहाँ पे पूरे सिटी के ऊपर एक पावरफुल रोशनी छा जाती है। जिसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि हाउचन के उस अटैक की वजह से यहाँ पर डीमन किंग बाल पूरी तरीके से नॉकआउट हो जाता है और वो हार जाता है, जिसे देखते साथ ही सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और उनमें से कहने लगता है कि क्या हम जो देख रहे हैं वो सच है, क्या अभी अभी ह्यूमन मैनकाइंड का जो सबसे बड़ा दुश्मन डीमन किंग बाल डिफीट हो चुका है। सच में ये बहुत ही ज्यादा कमाल की है, ऐसी ताकत हमने आज तक ना कभी देखी और ना इसके बारे में हमने आज से पहले कभी सुना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि असासिन हॉल की जो लीडर होती है वो यहाँ पर कहने लगती है कि मैं लॉन्ग हाउचन को हमेशा याद रखूंगी। इसी के साथ हम थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के सामने हाउचन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने सन ऑफ लाइट वाले फॉर्म में होता है और कहने लगता है कि अब मैं सब कुछ समझ गया। वो लेजेंडरी पर्सन जिसने कि 6000 साल पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचा लिया था, वो और कोई नहीं बल्कि मैं था। जिस पर गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगता है कि क्या वो तुम थे? तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम थे? जिसके बाद वो स्माइल करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचन वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहने लगता है कि हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी ताकि हम अपने खुद के लेजेंड को क्रिएट कर सकें। और फिर वो यहाँ पर अपनी थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर को रिलीज करता है, जिससे वहाँ का पूरा नजारा चेंज हो जाता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश है कि फाइनली उनकी जान बच चुकी है और अब उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सभी लोग यहाँ पर हाउचन को अपना सेवियर कहकर पुकार रहे होते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उनमें से एक लोग कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि आज हमारी जान एक ऐसे इंसान ने बचाई जो कि हमारे इस वर्ल्ड से बिलोंग ही नहीं करता। मुझे तो ये लगता था कि शायद आज हमारा अंत हो जाएगा। जिस पर पास खड़ा दूसरा बंदा भी यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और हाउचन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन आने वाले ह्यूमन हिस्ट्री में तुम्हारे इस एहसान को हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। तुमने ह्यूमन मैनकाइंड के लिए वो काम किया है जिसे कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया। इसी के साथ हम देखते हैं कि चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल छा जाता है और फिर हम हाउचन को देखते हैं जहाँ पर उसी ने पावर्स को डिवाइड किया था, जिसके बाद वो 5 डिवाइन स्टोन में चेंज हो गए थे,
जिसका जिक्र यहाँ पर कुछ एपिसोड्स पहले हाउ चैन के फादर ने किया था। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।